रिश्तों पर चला बदले का वार, एक सच्ची न्यायिक कहानी। नीमच की एक सर्द रात थी। 23 सितंबर 2020 की तारीख। समय रात के लगभग 10 बजे। इंदिरा नगर की गलियों में हर ओर सन्नाटा पसरा था, मगर एक घर के भीतर रिश्तों की चुप्पी के पीछे कुछ उबल रहा था। उस घर में बैठे थे डिंकू सिंह उर्फ पृथ्वीराज, मंदसौर से आए हुए जीजा, और उसके सामने उसका साला अनिल गौर, जो नीमच जिला न्यायालय में चपरासी की नौकरी करता था। दोनों रिश्ते में साले जीजा जरूर थे, मगर उस रात की बातचीत में कोई अपनापन नहीं था। बातें शुरू हुई तो धीरे धीरे बहस में बदल गई। अनिल ने सीधा सवाल दागा, तू मेरी बहन के साथ मारपीट क्यों करता है? सवाल जितना सीधा था, जवाब उतना ही उलझा हुआ। बहस तेज हुई, आवाजें ऊंची हुई, और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अनिल अचानक उठा और अपने बिस्तर के नीचे से एक पिस्टल निकाल लाया। डिंकू कुछ समझ पाता, उससे पहले 2 गोलियां उसके शरीर को चीर चुकी थी, एक पेट में और एक कमर के पास। चीखता हुआ डिंकू भागा, दरवाजा खोला और अंधेरी रात में जान बचाने की कोशिश में बाहर निकल गया। कुछ देर बाद डायल 100 पहुंची और उसे अस्पताल पहुंचाया गया। और फिर शुरू हुआ कानून का सफर। घटना की सूचना मिलते ही नीमच पुलिस हरकत में आई। डिंकू के बयान पर अनिल गौर के खिलाफ धारा 307 भादमवी, हत्या का प्रयास, और आयुध अधिनियम की धारा 27 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और जिस पिस्टल से फायर किया गया था, वह भी उसके पास से बरामद कर ली गई। 5 वर्षों तक कोर्ट में गवाहियां चली। फरियादी, डॉक्टर, विवेचक, सभी गवाहों ने अपना बयान दिया। सरकार की तरफ से केस की पैरवी कर रहे थे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री विवेक सोमानी, जिनकी मेहनत और साक्ष्यों की ताकत से कोर्ट ने साफ कहा, यह केवल गुस्सा नहीं था, यह जान लेने की कोशिश थी। फैसला आया, रिश्तों की मर्यादा तोड़ने की सजा। माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान राकेश कुमार शर्मा की अदालत ने आरोपी अनिल गौर को कड़ी सजा सुनाई। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत 10 वर्ष का सश्रम कारावास, 5,000 रुपये का जुर्माना। आयुध अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत 3 वर्ष का सश्रम कारावास, 2,000 रुपये का जुर्माना। सबक इस कहानी से, रिश्तों में नाराजगी हो सकती है, तकरार भी हो सकती है, लेकिन जब विवाद हिंसा की हद पार कर जाता है, तो केवल खून नहीं बहता, रिश्ते, भरोसा और मानवीयता भी मर जाती है। इस कहानी में एक भाई ने अपनी बहन के नाम पर न्याय करने की कोशिश में न्याय को ही ललकारा, और अब उसे अगले 13 वर्षों तक सलाखों के पीछे गुजारने होंगे।